लाल किताब के हिसाब से जब हम कोई भाव पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा लाल किताब का जो समझाने का जो तरीका है ना, वो ना कई बार थोड़ा अतरंगी सा लगता है। ठीक है, वैदिक तो बिल्कुल एक लिटरेट की तरह चलती है, जैसे कोई स्कॉलर जैसे पढ़ेगा, जहाँ पे भाषा की मर्यादा रखते हुए चलना होता है। लाल किताब उससे बिल्कुल अपोजिट चल रही होती है। और सेवंथ हाउस में ना लाल किताब की सबसे ज्यादा अतरंगी लैंग्वेज देखने को मिलती है। हम्म। लेकिन सम ऐसा समझो कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आपसे पढ़ रहा है जो 10वीं से आगे बढ़ा ही नहीं, या देसी तरीके से बढ़ा ही नहीं आगे, तो उसको आपको ऐसी तरीके लेने पड़ते हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि भगवत गीता पढ़ के बैठा है, रट के बैठा है, उसको पढ़ाने के लिए आपको हायर लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। लाल किताब का बस इतना सा पंगा होता है कि वो बिल्कुल देसी तरीका यूज करते हैं ताकि दिमाग में घुस जाए। ठीक है ना। तो आज हम सेवंथ हाउस पढ़ेंगे, और मैं सेवंथ हाउस शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ जी। तो कुंडली का जो सातवां भाव है ना, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। कुंडली का जो सातवां भाव है ना, ये एक तरह से कुंडली की एक दूसरी वो शुरू हो जाती है एरिया। हम्म। ठीक है। पहले तो बताया तो कि सप्तम भाव है, और इसका जो बुनियाद है वो कुंडली का तीसरा भाव माना जाता है। लाल किताब जितना भी ज्यादा पढ़ोगे ना, आपको एक लेवल पर जाके लगेगा कि वैदिक वाला टच आ रहा है। अब जैसे हम्म। तीसरा भाव बेस बता दिया, इसका बुनियाद जिसे बोलते हैं। अब तीसरे भाव में देखोगे ना, जैमिनी साइन होता है काल पुरुष की कुंडली में। हम्म। और वहां पे दो, एक जोड़ा दिखता है जैमिनी साइन के अंदर। और हम बोलते हैं कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। हम्म। जब आप जीवन में किसी से मिलोगे तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन तो होगा। हम्म। और अगर आपको वही नहीं आता सही से करना, तो सप्तम भाव पर बुरा असर पड़ेगा। बुनियाद तीसरा घर है, यानी किसी व्यक्ति का अगर तीसरा भाव अच्छा है तो सप्तम भाव को संभाला जा सकता है। ठीक है। हाँ टक्कर, जी। टक्कर खाएगा 12वें भाव से। 12वां भाव बिस्तर का सुख है, लग्जरी है। हम्म। सबसे बड़ी चीज जो है 12वें भाव को दी हुई है, जो 7वें से बिल्कुल अपोजिट है, 12वां भाव अध्यात्म का है। हम्म। और अध्यात्म इस चीज पर सबसे पहली चोट तो करेगा। हम्म। ठीक है। अचानक चोट जो लाल किताब में यूज होता है कि एक तरह की सडन आपको कोई परेशानी दे सकता है, वो पांचवा भाव। हम्म। 7वें भाव को जो परेशानी दे सकता है वो पांचवा भाव। ठीक है। उच्च ग्रह यहाँ पे शनि है, नीच सूर्य है, मालिक यहाँ का शुक्र है। कुछ हद तक शुक्र भी होता है, कुछ हद तक बुध भी होता है। और इसको लाल किताब में बोलते हैं रिजक की चक्की। किसकी चक्की? रिजक, रिजक, अच्छा। RIZAK, रिजक। हाँ जी। ठीक है ना। तो रिजक एक तरह का वैसा शब्द हो गया, आई थिंक उर्दू का शब्द होगा। हम्म। गृहस्थी की चक्की। हाँ जी। ठीक है। तो कभी आप चक्की देखोगे ना, जो चक्की आती है, अपनी पत्थर वाली जो चक्की होती है, हम्म। तो उसमें ना दो पार्ट बने होते हैं। दो पार्ट, चक्की के दो पार्ट अच्छा। होते हैं। और नीचे का पार्ट स्टेबल होता है, ऊपर का पार्ट घूमता है जिसमें गेहूं हम्म। पिसता है। हम्म। तो इन दो पार्टों को सेवंथ हाउस बोला गया, कि ऊपर का जो पार्ट घूम रहा है वो बुध हो गया, और नीचे का जो पार्ट स्टेबल है वो शुक्र है। हम्म। ठीक है ना। मतलब गृहस्थी की चक्की चलाने के लिए एक तो आपस की इंटीमेसी अच्छी होनी चाहिए, जो कि शुक्र है। हम्म। संभोग की ताकत होनी चाहिए, जो कि बुध है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आमदनी होनी चाहिए, हम्म। जो कि बुध है।
तो एक अच्छी गृहस्थी की चक्की के लिए आपस का बॉन्ड होना और आमदनी होना, ये शुक्र और बुध के अंडर में आता है। हम्म। अब वैदिक पढ़ते हैं तो सेवंथ हाउस का भी संबंध आमदनी से होता है, बिजनेस से होता है। हाँ जी। ठीक है ना। तो दोनों चीजें मैच करती हुई। हम्म। अब चक्की के बिल्कुल बीचों बीच एक कील गड़ी होती है, किल्ला होता है टाइप। हम्म। वो होती है शनि, हम्म। जो कि चक्की को संभाले रहे, इधर उधर नहीं भाग रही होती। और जब भी हल्की सी जमीन गर्म होती है, वो कील उखड़ जाती है या इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से चक्की काम करना बंद कर देती है। हम्म। अब वैदिक में एक रूल है, भावत भावम, चौथे से चौथा सप्तम भाव बन गया। हम्म। चौथा भाव पानी भी है, ठंडक भी है, और सप्तम भाव बेस है। हम्म। यानी जमीन जितनी ठंडी रहती है, कील उतनी ही मजबूती से जाती है और उतनी ही अच्छी चक्की चलती है। हम्म। इसलिए गर्म ग्रह यहाँ पर आना बुरे माने जाते हैं। जब कुंडली में सेवंथ हाउस में कोई गर्म ग्रह आ जाए, सबसे गर्म तो सूर्य ही है। उसके अलावा मंगल गर्म है, हम्म। और राहु भी गर्म ग्रह माना जाता है। तो राहु अ, गैस की तरह गर्म होता है। मतलब जब हम हम्म। कहते हैं ना कि भूकंप आया या धरती कहीं से क्रैक कर गई, ये राहु का लेना देना होता है। और हम्म। ऐसी जगह पर गृहस्थी टिकाना यानी कील टिकाना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। हम्म। तब चौथे भाव से ठंडा किया जाता है। मतलब कुंडली में कभी सेवंथ हाउस का आप उपाय पढ़ोगे ना लाल किताब खोल के, तो आपको ज्यादा उपाय चौथे भाव के मिल जाएंगे। कि घर में चांदी रखें, घर में गंगा जल रखें, नहाने वाले पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल लें, शरीर पर चांदी धारण कर लें। ऐसे उपाय दिए जाए, ताकि चौथा भाव अगर ठंडा हो गया तो सेवंथ को नुकसान कम से कम पहुंचेगा। तो लाल किताब कहती है भी शुक्र बुध जब दो हो इकट्ठे, शनिचर भी उम्दा होता है। हम्म। आंदोलन की कमी, कमी ना कोई, घी मिट्टी से निकलता है। कुंडली में कहीं भी शुक्र और बुध जब इकट्ठे हो जाए, एक साथ बैठे हो, युति करके बैठे हो, तो यही माना जाता है कि शनि भी उस कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा, पैसा आता जाएगा। और एंड में एक चीज लिखी, घी मिट्टी से निकलता है। हम्म। मिट्टी से निकलने का मतलब है कि मिट्टी से रिलेटेड कारोबार, शुक्र से रिलेटेड कारोबार फायदा देते हैं। हम्म। अब कारोबार का एक मतलब तो यही है कि भाई बिजनेस हो गए, ये शुक्र बुध वाले को शुक्र हम्म। से रिलेटेड बिजनेस करने चाहिए। लेकिन बस इतनी सी चीज है, जैसे कुंडली में शुक्र बुध है ना, देखो बुध क्या है, अकल है। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुध अकल है। और अकल के जो नियरेस्ट होगा, अकल उसी की सुनेगी। हम्म। तो कभी भी एक चीज नोटिस करना, बुध के नियरेस्ट जब शुक्र हो ना, तो ऐसे इंसान जितना सज धज के रहते हैं, इनकी अकल ठीक चलती है। हम्म। ऐसी बुध के नियरेस्ट जब मंगल होता है ना, हम्म। ऐसे लोग जितना खेल कूद में रहते हैं ठीक रहते हैं। जैसे ही उनकी लाइफ में खेल कूद हटाया, चीज खराब। ऐसी शुक्र बुध है। हम्म। शुक्र से रिलेटेड चीजें ऐसे लोग करते रहेंगे, इनका बुध ठीक चलता रहेगा, लेकिन चाल चलन खराब नहीं होना चाहिए। हम्म। शुक्र बुध में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आपका चाल चलन खराब हुआ, शनि आपको बहुत बुरी तरह मारेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी। सर शुक्र बुध की युति बोला, हाउस एक्सचेंज को भी मानते हैं यहाँ पे? हाउस एक्सचेंज को देखो, पता है क्या है, अलग अलग वो है, स्टडीज हैं। कई जगह हम्म। माना जाता है, जैसे नाड़ी हो गई, बीएनएन हो गया। हाँ। तो कई जगह लिया भी जाता है। तो हाँ। आप इसे एक बार कैलकुलेट करो। और ना, अभी जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ, कई जगह सिम्टम आपको मैच करेंगे, तो समझ लेना कि हो रही है। हाँ जी, कई लोगों में हाउस एक्सचेंज बहुत ज्यादा इफेक्ट दे देता है। हाँ, हाउस एक्सचेंज दे देता है, राशि परिवर्तन भी दे देता और सर म्यूचुअल एस्पेक्ट, आमने सामने बैठ के एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, वो भी देगा? है, वो भी दे देता है। ठीक।
सर एक और बात, आपने बोला चाल चलन खराब नहीं होना चाहिए। चाल चलन से क्या मतलब है? जैसे बहुत करेक्टर। तरह के, आजकल बहुत तरह की चीजें निकली हैं कैरेक्टर में। मैंने आपको एक चीज बताई, बुद्ध बुद्धि हाँ जी। है ना, कॉन्शियसनेस। हाँ। और कॉन्शियसनेस ना झूठी नहीं होती, उसे पता होता है कि हम क्या कुकर्म कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ओके। ठीक है। चाहे कोई दूसरा इंसान उसे किसी भी मैनिपुलेटिंग तरीके से समझाने की कोशिश करे, लेकिन खुद को तो पता होता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे काफी लोग होते हैं ना जो कहते हैं भाई शराब पीना थोड़ा बहुत हेल्दी भी रहता है, हाँ हाँ। क्योंकि उनको पीने के लिए बहाना चाहिए। हम्म। है ना, कुछ कह देते हैं कि नॉनवेज जरूरी है, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, इसका प्रोटीन तो सबसे बढ़िया वाला है। मैं हाँ ये नहीं मैं कह रहा समझ। कि नॉनवेज बेकार है या शराब हम्म। बेकार है, बात यह है कि एक इंसान उसी चीज को साबित करने की कोशिश कर रहा है जो उसे चाहिए। हम्म। ऐसे शुक्र बुद्ध वाला भी अपने मन को मनाने की कोशिश कर सकता है कि हुकअप कल्चर तो बढ़िया है, बट शुक्र बुद्ध में बहुत नुकसान दे जाए। हम्म। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ शुक्र जी। बुद्ध में अपने शरीर को जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा आपका बुद्धि चलेगा। हम्म। ठीक है ना। शुक्र एक हम्म। तरह से हार्मोनल बॉडी है, हाँ। और वो खराब होएगी तो अकल भी बोगस हो जाएगी। हम्म। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो लाल किताब के हिसाब से ये साउथ वेस्ट कॉर्नर हुआ करता है। हम्म। ठीक है ना। गाय पालने का स्थान, हम्म। औरत की ऊपरी जिल्द मतलब स्किन, स्किन हो गया, रंग रूप हो गया, सब साउथ सेवंथ हाउस से देखा जाए। मतलब सेवंथ हाउस हमारी कुंडली में कैसा रिजल्ट देगा, ये कुंडली में शुक्र बुध कैसे बैठे हैं और हम उनके कैसे उपाय कर सकते हैं, उनको कैसे ठीक रख सकते हैं, उनका सीधा असर सेवंथ हाउस पर जाकर पड़ जाएगा। मतलब आपको दिखता है किसी का कुंडली में सेवंथ हाउस अच्छा नहीं है, उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन और फिर भी आपको देखने में आ रहा है कि इसको सेवंथ हाउस वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम्म। यानी उसकी कुंडली में शुक्र बुध जहां भी बैठे हैं बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, और वो ही इंसान उसको काबू रखने में भी कामयाब है। देखो शुक्र जो है ना वो एक तरह का इश्क है, हार्मोन है, सेक्सुअल थॉट है। बुध उसका एक तरह से रास्ता है। तो दोनों में से एक भी ठीक हो ना तो दूसरे को ठीक कर लेता है। जैसे एक लड़की है, वो बुध की कैटेगरी में आती है, लेकिन एक महिला शुक्र की कैटेगरी में आ जाती हाँ जी। है। और लड़की से औरत बनने में ज्यादा लंबा सफर नहीं होता, हम्म। कई बार एक ही दिन का फर्क होता है। हम्म। जैसे कुछ लड़कियां हैं बाप के घर में बहुत सुखी हैं, बाप भी बहुत सुखी है, शादी हुई, इधर फादर हम्म। की हालत खराब। ठीक है। हम्म। और लड़की कहती है कि मैं वैसा सुख नहीं देख पाई जैसे मैंने अपने घर में देखा था, यानी बुध कहीं ना कहीं स्ट्रांग था लेकिन शुक्र उतना स्ट्रांग नहीं है। सर इसी में ही अगर हम युति कर लें, अगर बुध शुक्र की युति है या उनका हाउस एक्सचेंज है, शादी से पहले वो ठीक थी, शादी के बाद खराब, फिर भी सेम होगा, बैठे तो इकट्ठे हैं। मैंने आपको कहा ना कि बुद्धि कैसे काम कर रही है, शुक्र में ये देख चेक कर लेना। बुद्धि शुक्र के हिसाब से काम कर रही है, शुक्र वाली चीजें जैसे ही अपने अंदर लाएंगे, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं, हम्म। तो वो चीज आती है। जैसे एक फूल है, फूल हमेशा फ्लावर इसमें आता है हमेशा, मरकरी में, बुध में। हाँ जी। लेकिन जब उस फल से फ्रूट आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, वो भी शुक्र हो जाता है। हाँ।
हम्म, तो इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर भी चला जा सकता है एक उम्र तक। तब ये सेवंथ हाउस बताने की कोशिश कर रहा है कि लगन, देखो लगन क्या है, मैं, और सेवंथ हाउस क्या है, मेरे से जस्ट अपोजिट, लेकिन मेरा ही अपोजिट हिस्सा। अगर मैं ये कहूं कि भाई एक कुंडली है जो मेरी है, इसमें मेरा कोई रिश्तेदार मतलब कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूं, तो सप्तम भाव मेरी ही डुअलिटी बता रहा है कि मेरा दूसरा हिस्सा, अगर मैं मेल हूं और लगन हूं, तो सप्तम भाव मेरे अंदर का स्त्री भाव। हम्म, अगर लगन शिव है तो शक्ति सेवंथ हाउस है। ठीक है ना? तो एक इंसान की जितनी भी डुअलिटी होती है ना लाइफ की, वो सब सेवंथ हाउस लेके चलता है। तो बुध और शुक्र इसको इक्वल रूल कर रहे हैं, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग है। लेकिन अगर इसी टाइम को उठाया जाए, एक हम कहते हैं कि टाइम आज की डेट में बहुत तेजी से खराब हो रहा है, तो एक लड़की ज्यादा दिन तक बुध के फल नहीं लेके चलती, वो जल्दी शुक्र में कन्वर्ट हो रही है। चाहे आप लाइफस्टाइल मान लो, खान पान हो गए, उसमें वो चीजें जल्दी आ जाती, जिसकी वजह से सेवंथ हाउस का प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा और टॉपिक पे आगे चलते हैं। हमारे घर की जो लड़कियां हैं, हम्म। बहन बेटी बुआ, ये खुश रहेंगी या दुखी रहेंगी, ये भी सेवंथ हाउस बताएगा। घर की फीमेल्स। घर की फीमेल नहीं, घर के बुध, घर की बहन बेटियां, मैन। ओके। घर की लड़कियां अच्छे घरों में जाएंगी या नहीं जाएंगी, सेवंथ हाउस उस चीज को तय कर सकता है। अब सेवंथ हाउस ही इस बारे में बताता है कि टेवे में शुक्र जैसा भी होगा, कुछ हद तक केतु भी वैसा ही होगा। इसको ऐसे समझो कि जितना अच्छा इंसान का शुक्राणु होता है, उसकी औलाद भी उतनी ताकतवर पैदा होती है। हम्म। ठीक है ना? अगर किसी का अंदर से, जैसे पहले डॉक्टर बोलते नहीं थे थायराइड पेशेंट को कि भाई तुम बच्चा मत करो, अगर कर भी लिया तो वो अपंगी पैदा होगा या सही पैदा नहीं होगा, तो थायराइड पेशेंट कुछ करते ही नहीं थे। अभी क्या टेक्निक आ गई मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पहले की बता रहा हूँ कि मैंने ऐसी चीजें हैं, पता है मुझे। तो चक्कर क्या है, जितना मजबूत शुक्र, औलाद उतनी उत्तम होगी। हम्म। और इस चीज को खराब करना है तो खराब किया भी जा सकता है, खराब हो ही जाती है चीज। तो बुद्ध की शक्ति है इसके अंदर, जिसे हम संभोग की ताकत ही बोल रहे हैं। और बुद्ध ही आगे जाकर लड़की से औरत में कन्वर्ट होगा। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, बुद्ध वो है, क्या कहते हैं, वाणी है, और शुक्र फीमेल है। ठीक है? ये हाउस अच्छा होना ये बात बताता है कि आपके घर की फीमेल्स के मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाएंगी, बट पॉजिटिव वे में। यही हम्म। हाउस नेगेटिव होगा तो उनके मुंह से निकली हुई बातें भी सच हो जाएंगी। और एक चीज और बता दूं, हालांकि सेकंड हाउस लेते हैं उस चीज को, लेकिन जो वाक शक्ति होती है ना, वाक शक्ति बोल लो, वाक सिद्धि बोल लो, उसमें सेवंथ हाउस का भी लेना देना होता है। इसका कारण यही है कि अगर मैं लगन हूं तो मेरी शक्ति सेवंथ हाउस है, जो आंतरिक शक्तियां होंगी वो सेवंथ हाउस के पास जाती है। विल पावर जैसे। जैसे विल पावर हो गई, हाँ।
हाँ, आंतरिक क्योंकि वही हुई आंतरिक शक्ति, तो विल पावर हुई, अंदर की शक्ति। स्ट्रेंथ या समाज, करने का पैशन। हाँ, तो समाज तो मेरे को लगन से देखेगा, बट मेरी आंतरिक शक्ति सेवंथ हाउस के पास। हाँ जी। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जो पार्टनर होता था ना हमारा, होता था, होती थी, जो भी है, वो हमारी आ, वो मानी जाती थी आधा हिस्सा, हम्म। है ना, अर्धांगिनी, हमारे अंग का आधा पार्ट, वो शिव शक्ति में देखते ना, तो आधा हाँ पार्ट। जी। आज हम उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर। बेटर हाँ। नहीं, पार्टनर, कि हम दोनों मिलके ना अपने अपने टारगेट्स पूरे करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन पहले ये नहीं था कि अपने अपने टारगेट है, कि तेरा टारगेट ही मेरा टारगेट है और मेरा टारगेट ही तेरा टारगेट है। हाँ। सेवंथ हाउस का करप्शन देखा आपने, कि अभी हाँ हम जी। दो अलग अलग आइडेंटिटी और दो डिफरेंट टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं, बट कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में। हम्म। और इस कोऑपरेशन को कहते हैं लव, हम्म। और इस टाइप की कोऑपरेशन मैरिज को कहते हैं लव मैरिज। हम्म। यानी लव मैरिज भी किस तरह करप्ट हो चुका है वो ऐसे समझो। हम्म। लेकिन जब दोनों के टारगेट एक ही हो जाए, वो है शिव शक्ति का मिलन, जो कि एक रेयर फिनोमिना टाइप से बिहेव करेगा आज की डेट में। हम्म। ये तो एक फीमेल होती थी जिसे लगता था मेरे हस्बैंड की तरक्की ही मेरी तरक्की है, हम्म। ठीक है ना, उसी तरह से समाज चलता जा रहा था। वहां पे सेवंथ हाउस इतनी बुरी तरह बिहेव नहीं करता, हम्म। क्योंकि असल में जो चक्की हम पढ़ रहे हैं उसको टिकाए कील ने रखा, जो शनि है। हम्म। और इसे ना मैदानी दुनिया बोलते हैं। मैदानी दुनिया, देखो कमाने हम निकल रहे हैं, टेंथ से टेंथ है, टेंथ हाउस तो बता दिया हमारा ऑफिस प्लेस है। लेकिन ऑफिस प्लेस पे हम जाके कर क्या रहे हैं, सेवंथ हाउस। बहुत लोग हैं जो कहीं ऑफिस भी नहीं होता फिर भी पैसा निकाल लेते हैं, कमा लेते हैं। हाँ। कोई बहुत अच्छा शोरूम खोल के बैठा है बहुत बढ़िया लोकेशन पे, हम्म। नहीं हो रहा। सेवंथ हाउस जब भी करप्ट होगा, ऐसा इंसान अपने ऑफिस में जाकर, अपने प्रोफेशनल प्लेस पे जाके परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा होगा। हम्म। वो जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं का मतलब ये है कि उसे रास्ते में कुछ और काम याद आ जाएगा, या वहां जाके सो जाएगा। वो कहेगा मैं जब भी ऑफिस जा रहा हूँ आजकल तो मेरे को नींद बहुत आ रही है। हम्म। सेवंथ हाउस, हम किस हद तक जद्दोजहद कर सकते हैं लाइफ में, सेवंथ हाउस, ठीक है ना, मेहनत का बहुत ज्यादा लिंक आ जाएगा। हम जब पैदा हुए थे, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। जब हम पैदा हुए थे तब उस टाइम हमारे घर की स्थिति क्या थी। हाँ जी। जब हम आगे जाके वो पढ़ेंगे ना, एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे, तो अब इस टॉपिक को मैं बता दूंगा। वैसे ही बता दूंगा जब ग्रह पढ़ाऊंगा, कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे घर की स्थिति क्या थी, वो सेवंथ हाउस बता देता है। हालांकि कुंडली में जुपिटर जहां भी बैठा होता है ना वो भी बता देता है, बट वो स्थिति बताता है जिस स्थिति में हम अ, उसमें आए थे, पेट में आए थे। अच्छा। लेकिन सेवंथ हाउस ये बताता है तुम पेट में बड़े कैसे हुए हो, तुम्हारा बचपन का एनवायरनमेंट क्या था। हम्म। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है। आपका बचपन ही आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है ना, और वो पहले ही तय कर देता है कि आप कितना आगे जाओगे। हम्म। तो सेवंथ हाउस को डिकोड करके हमारे एनवायरनमेंट की क्या चीजें थी अच्छी और क्या चीजें बुरी थी, उनको समझ कर भी उनसे जुड़ा जा सकता है। ये आप अंदर पेट के एनवायरनमेंट की बात करो, जब बच्चा 9 महीने पेट में होता है। बच्चा किस तरह से पेट में आया, उस टाइम के हालात थे, जुपिटर बताएगा। अंदर पेट में 9 महीने रहा और उसके जो बचपन थे, मतलब 2 3 4 साल उम्र, हाँ। ओके। वो सेवंथ हाउस। ये कई बार डिकोड करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सेवंथ हाउस कुछ पुरानी शक्तियां, देखो हम्म। आप कभी भी किसी ऐसे एनवायरमेंट में नहीं पैदा होगे जो 100% बुरा होगा।
हम्म। और कोई भी ऐसे में नहीं होगा जो 100% अच्छा होगा, उसमें कुछ साथ में अच्छी बुरी चीजें चल रही होंगी। तो सेवंथ हाउस की डिकोडिंग ये चीज बता देती है। जैसे सेवंथ हाउस में कोई प्लानेट बैठा है, ठीक हम्म। है, सपोज करो सूर्य बैठा है। तो सूर्य की लाल किताब में एक तो सूर्य का जो भी फल होगा वो पढ़ेंगे। सूर्य के अंदर दो मसनुई है, सूर्य की जो मसनुई होती है वो होती है शुक्र बुध। हाँ जी। तो जब उन दोनों के फल पड़ेंगे तो हमें घर के बारे में काफी चीजें पता चलने लगेंगी। हम्म। उसी तरह से हम क्लाइंट से पूछते चले जाते हैं, भाई सेवंथ हाउस का सूर्य है, घर में कोई सरकारी नौकरी पे था क्या, हम्म। ठीक है, बुध आ गया और शुक्र आ गया, उनसे रिलेटेड चीजें पूछते चले जाएंगे। तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे कि या तो सूर्य बहुत हैवी था, या शुक्र बहुत हावी था, या बुध बहुत हावी था। ठीक है। बुध बहुत हावी का मतलब कि तुम्हारे घर में कोई उस टाइम पे बुआ आके बैठ गई थी क्या, या बुआ थी उस टाइम पे जो तुम्हें पालती थी, मतलब तुम्हारे साथ अच्छे से करती थी हम्म। सब कुछ। ठीक है ना। या शुक्र से रिलेटेड चीजें पूछने लगेंगे उस टाइम पे, तो कोई एक हम्म। पॉइंट ऐसा मिलेगा, उस पॉइंट को ही हम पूरी कुंडली में तलाशेंगे ना जब, तब पता चलेगा हम्म। पर्सन को ना जब इन चीजों का साथ मिलता है तो उसको फायदा हो रहा है। अच्छा, मतलब ये वो चीज अनलॉक करता है यहाँ से कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं किसी एक चीज पे। हाँ। अब समझे कि फर्टिलिटी या हाँ पैदा जी। करने की ताकत किसे बोलते हैं। हाँ सिर्फ जी। बच्चा पैदा करना ही पैदा नहीं है, हाँ, सिर्फ भी कुछ भी पैदा कर सकते कुछ भी पैदा हैं। कर हाँ। सकता हाँ। है। तो जिस इंसान का सबकॉन्शियस जिस चीज को लेके फिट है, गुड है, अच्छा है, हम्म। उस चीज की तो उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी चीजें सही चल रही है वहां पे। हम्म। तो वो सेवंथ हाउस बता देता है। इसलिए शक्ति है। और शक्ति ना हम्म। ऐसे हासिल नहीं हो रही कि गए और ले हम्म। ली। हम जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं ना, पुराण पढ़ते हैं, तो भी शक्ति के लिए वो तपस्याएं कर रहे हैं। हम्म। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं ये जानने के लिए मैं बेटा किसका हूं। जब 12 साल बाद उनको पता चलता है कि शिव से निकले हो सारे। हम्म। ठीक है ना। शिव को भी शक्ति प्राप्त करने के लिए कितने यत्न करने पड़ रहे हैं। हम्म। तो सेवंथ हाउस कई बार उस डार्क एरिया का शुरुआत हो जाता है। लेकिन हमें क्या है कि जो डार्कनेस दिखती है वो दिखती है एट हाउस में जाके, हम्म। ब्लैक होल पे जाके। लेकिन ब्लैक होल बनने की शुरुआत जो हुई ना, वो सेवंथ पे हो गई। हाँ। इसलिए इसे गुप्तांग बोला गया, गुप्त अंग। हम्म। गुप्त अंग का मतलब ये नहीं है कि ऐसे प्राइवेट पार्ट्स, बस गुप्त अंग जिनके बारे में हम भी नहीं जान पा रहे। जैसे मैं बार बार हार्मोनल बॉडी बोल रहा हूँ हम्म। कि एकदम से इनमें क्या चीजें हो रही हैं, तो वो चीज है। हम्म। उस वो सेवंथ हाउस के पास एक्चुअल ताकत है। हम्म। जो हमने बार बार पार्टनर बोलना शुरू किया अपने जो हमारे वो हैं जिनसे शादी हुई है, वहां पर ये हाउस अपनी प्रॉपर्टी ही बदल देता है। लेकिन हमारे सामने आने वाला हर पर्सन भी सेवंथ हाउस से देखा जाता है। हम्म। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। पर सेवेंथ हाउस पे हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखते हैं। अगर एक बंदे का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन कोई और बंदा आ रहा है, उसको भी सेवेंथ मानेंगे ना। तो उसके साथ कैसे ठीक हो सकता है फिर, जब सेवेंथ हाउस ही खराब है। जब हस्बैंड या वाइफ के साथ खराब है तो दूसरे के साथ कैसे ठीक हो सकता है। कई बार हो जाता है ना। हाँ, तो शादी के लिए एक बात बताओ, शादी के लिए सेवंथ हाउस अकेला थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है। शादी के लिए सेवंथ हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है। ससुराल एट्थ हाउस हो गया, मैरिटल हैप्पीनेस टेंथ हाउस है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है ना। तो जब हम किसी से मिल रहे हैं तो हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है उसको लेके। हम्म। अच्छा, एक चीज बता दो बड़ी अजीब सी, शायद सुन के भी अजीब लगे। जब ट्वेल्थ हाउस खराब हो ना किसी का, हम्म। तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप चलाएगा ना, ठीक चलेगी। अच्छा। लेकिन जैसे बेड शेयरिंग करेगा ना, रिलेशन खराब हो हम्म। जाए। हाँ, ये मैंने कईयों में देखा है। मतलब वो
कहता है कि जब मेरा पार्टनर मेरे से दूर है ना, सब कुछ पता नहीं क्यों याद आ हाँ। जाती है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन पता नहीं हम्म। पे जाके क्यों लड़ाई हो रही है। हम्म। 12th हाउस। तो आप सिर्फ 7th हाउस को बेस मत लेके चलो शादी का, हम्म। बहुत कुछ है। हम उस पार्टनर के साथ देखो, कोई किसी आदमी के सामने कोई लड़की आई, उसको लेके हम्म। वो क्या फील कर रहा है वो उसका हर टॉपिक पे बदल जाएगा, हम्म। है ना। जो उसकी वाइफ है उसको लेके उसकी क्या फीलिंग है, कुछ लोगों की पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं चलती लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हम्म। है ना। तो उसमें उसको क्या नजर आ रहा है वो बात आ जाए। तो पर 7th हाउस सिर्फ पार्टनर है, पार्टनर की जुबान। 8th हाउस है पार्टनर के एफर्ट कर्म, वो आ जाते हैं। 9th हाउस आ जाते हैं। और फिर भी आप हैप्पी हो उससे, तो 10th हाउस है। हम्म। कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के भी होते हैं कि वो कुछ भी काम नहीं करते, पड़े रहते, लेकिन उसको एक अंदर इंटरनल हैप्पीनेस है, चल है ना, ठीक है। 10th हाउस। हम्म। हम्म। मतलब शादी के लिए 7, 8, 9, 10 जरूरी है, लेकिन रिलेशनशिप चलाने के लिए या कोई मतलब शादी से पहले अफेयर बाद अफेयर के लिए ये मैटर नहीं करता। ना, ये मैटर नहीं करता। आज के कईयों टाइम के में बहुत सारी शादियां सिर्फ संस्कारों की वजह से होती है। हाँ। सेक्स की तुमको जरूरत ही नहीं है कि ऑलरेडी इतना कर चुके हैं। तो 9th हाउस हम्म। वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा संस्कार, कि बस संस्कारों की हम्म। वजह से कर रहे हैं, या फैमिली बनानी है उन्हें, बस एक मजबूरी है फैमिली बनानी, तो 2nd हाउस। तो सर लेकिन जो अब शादी अब आगे जाके और बड़ा मुद्दा बनता चला जाएगा। हाँ। लेकिन शादी के लिए 7th हाउस देखें ऐसा जरूरी नहीं है। 7th हाउस आपके सामने कौन है, और सबसे बड़ी चीज है कि सेक्स। हम्म। और इस चीज को आज की जो इंसानी दुनिया है वो बहुत बुरी तरह खराब कर लेती है। हम्म। तो इसलिए ज्योतिष कई बार शादी वाली प्रिडिक्शन करने में असफल हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उस सारे मापदंडों को पूरा कर रहा है जो ज्योतिष में बताए गए थे। हम्म। ठीक है ना। ज्योतिष तो ये कह रहे थे भाई 2-7 का रिलेशन देख लो, वो कह रहे मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ। हम्म। और देश का कानून कह रहा है हाँ जी लिव इन में रहना अलाउड है, तो सर राजा ने भी मोहर लगा दी। हम्म। भाई शादी की डेफिनेशन ज्योतिष में क्या मिलती है कि हैविंग मोरल एंड लीगल लाइसेंस फॉर हैविंग सेक्स। हम्म। अगर राजा ने बता दिया भाई ऐसे ऐसे कर लो, तो फिर ठीक है, फिर तो वही चीज चल रही है ना। हम्म। तो अब शादी प्रेडिक्ट कैसे करोगे, चार्ट देख के तो पता चलता है हो गई। हम्म। लेकिन अब इंसान कहता है कि नहीं, एक संस्कार वाली चीज है, पेरेंट्स को भी खुश करना है, उसमें 9th हाउस की वैल्यू बढ़ जाती है। हम्म। तो ये तो हम अभी की बात करें, हो सकता है 50 साल बाद डिफरेंट तरीका आ जाए, उसके और बढ़िया तरीके से लोग शादी करने लगे। हम्म। तो ये बदलता रहता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हमेशा सेम होने के बाद भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है अलग अलग पर्सन पर। अब हम्म। सम्राट अशोक है, सिकंदर है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका ये थोड़ा चार्ट डिफरेंट टाइप का रहा होगा, चार्ट तो इनमें से कोई पैटर्न रहा होगा, लेकिन उस टाइम पर थॉट प्रोसेस ही ऐसा चल रहा था कि दुनिया जीतने चलना है, हम्म। तो चार्ट उस तरह से सपोर्टिव हो गया। अब सपना बस इतना है कि किसी तरह अपना छोटा सा अपार्टमेंट हो जाए, तो चार्ट उस तरह से बिहेव करेगा। हम्म। तो हमारे जो भाव है ना, भाव, अब समझो इमोशंस, और उसी को खान क्या बोला गया, भाव। एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस को भाव बोला गया, कि आपका हम्म। भाव क्या है। भाई सूर्य तो चलो उच्च का है, लेकिन आपका भाव है उस राजा बनने का, लेकिन है ही नहीं। आपको तो बस हम्म। कंपनी का वो बनना था कि भाई मेरे को तो एक अच्छा सा कैबिन मिल जाए, तो दिलवा दिया सूर्य ने। आप बड़ा मांग हम्म। दिलवा देता, लेकिन आपने मांगा ही नहीं, आपका भाव ही नहीं था उतना स्टेबल। देखो सपना होना ना किसी का कि मुझे 1,000 करोड़ कमाने, बिलियनर बनना, ट्रिलियनर बनना, जब वो चीज आने लगे ना, उस टाइम अलग ही लेवल की घबराहट होती है। हम्म। सपना देखना और उस पर टिके रहने में मुश्किल होती है। तो उन्हें भाव बोला गया ज्योतिष में। हम्म। और आज ऐसे लोग नहीं पैदा हो रहे जो दुनिया जितना निकल रहे, हिम्मत ही नहीं। हम्म। चार्ट नहीं चेंज हुआ, भाव जितना बड़ा भाव होगा और फिर वो पोटेंशियल दिखाएगा।
सर तो ये मैनिफेस्टेशन जैसा हो गया। आप इसे मैनिफेस्टेशन ही समझ लो। हम्म। मैनिफेस्टेशन ही समझ लो, देश काल पात्र इसे ही बोलते हैं कि आपका जिस कालखंड में आप पैदा हुए वो कालखंड किस तरह का हम्म। है ना। जिस देश में पैदा हुए वहां किस टाइप की थिंकिंग चलती है। आप कोई भी इंसान थाईलैंड में पैदा हो जाए हम्म। तो वहां मोस्टली थिंकिंग किस टाइप टाइप की जाएगी, 70-80% लोगों की तो सेवंथ हाउस वाली जाएगी। हम्म। अच्छा, उन्हें यही चीज आमदनी भी दिख रही है, क्योंकि है ही आमदनी का हाँ। बहुत बड़ा जरिया। हम्म। तो उसे बोलेंगे देश। हम्म। और देश में भी इस टाइम फिलहाल वो वाला काल चल रहा है। हम्म। इस तरह से चलता है। तो चार्ट सेम रहेंगे, चीजें बदल जाएंगी। हाँ जी। तो सेवंथ हाउस एक्चुअल में ना शक्ति है, आपकी छुपी हुई शक्ति, आपकी ही सिद्धि एक तरह से। और सेवंथ हाउस जब खराब होगा तो उसकी एक निशानी होती है स्किन खराब होना। सर स्किन अगर ठीक हो बाकी चीजें खराब हो। स्किन के अलावा पैर, ठीक, स्किन हो गया, पैर हो गया, और हाँ। तो आपने कहा कि स्किन ठीक है, बाकी चीजें खराब हो जो सेवंथ हाउस से रिलेट कर रही है, तो दूसरे हाउसेज हाँ। रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, शुक्र और बुध कुंडली में जहां भी अच्छा। बैठे हैं, अगर वहां खराब है तो सेवंथ हाउस हम्म। अच्छे खासे को भी खराब कर लेंगे वो। ओके। एक ही प्रेडिक्शन पे, एक ही प्लेसमेंट पे कई बार ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं दी जाती। हम्म। अब देखो, सेवंथ राहु जब भी किसी का आएगा तो उस टाइम पे हजारों बच्चा पैदा होगा। हम्म। तो उस टाइम ये नहीं कह सकते ना कि सबकी मैरिड लाइफ खराब रहेगी। हम्म। ये चक्कर होता है। हम्म। लेकिन हम कहीं गए, किसी एरिया में, किसी फील्ड में, किसी के घर पर, या किसी कंपनी में, और वहां पर जाकर हमने मजबूती से अपने पैर जमा लिए, वो सेवंथ हाउस। कब्जा लेना। कब्जा लेना भी उसका एक एडवांस वर्जन आ जाएगा। लेकिन कई लोग। हाँ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम जहां जा रहे हैं हम 1-2 साल से ज्यादा नहीं टिकते, ओहो। या एक पॉलिटिक्स हमें मार देती है, हटा दे, हटना पड़ जाता है, जबकि सब कुछ ठीक है। यानी सेवंथ हाउस, अब आप सेवंथ हाउस को समग्र नहीं उठा सकते कि भाई नहीं, तेरी तो मैरिड लाइफ भी खराब होनी चाहिए, ये भी खराब होनी। हम्म। हाउस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी, हम्म। इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको गिनाया ही नहीं जा सकता। अगर आप ये हम्म। बोलो ना, 1000 होंगी, शायद 2000 होंगी, कई लाख होंगी। हम्म। फिर उसमें राशि आके, हालांकि वो वैदिक का हम्म। चैप्टर है, लाल किताब का इतना बड़ा चैप्टर नहीं होता, वो अपना रोल प्ले करती है। नक्षत्र आके अपना रोल प्ले करता है। लाल किताब कहती है हम्म। भाई उसमें ग्रह कौन सा आ रहा है ये देख लो, शुक्र हम्म। बुध की स्थिति देखो कुंडली में कैसी है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। जमीन से निकलने वाली चीजें, जिसे हम एक तरह से खेती कहते हैं, जमीन से उपजने वाली चीजें, अनाज हो गई, फल हो गए, सब्जी हो गई, और उनसे हम्म। रिलेटेड जो बिजनेस है वो भी सेवंथ हाउस देखा जाएगा। कई बार इसे पराई संपत्ति भी देखा जाता है। पराई हम्म। का मतलब जो हमारी है ही नहीं, हमसे बिलोंग ही नहीं करती, फिर भी हमारे पास आ जाए। तो ये सारी चीजें सेवंथ हाउस को दिखाती है। ठीक है ना। गर्म ग्रह मैंने आपको बता दिया, गर्म ग्रह हमेशा यहाँ पे परेशानी देगा। लेकिन सेम टाइम पर अगर किसी का फोर्थ हाउस ठीक है तो गर्म ग्रह के आने वाले जो गर्मी है उसको रोक लेगा। हम्म। ठीक है ना। थर्ड हाउस वही कम्युनिकेशन, हम्म। कम्युनिकेशन हो गया, भाई बहन हो गया, दोस्त हो गया, इन सब चीजों का इम्पैक्ट। इसके अलावा थर्ड हाउस बाहुबल भी होता है, हमारे एफर्ट्स भी होते हैं। हाँ जी। आप इसको 7 से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ ये मिलता जुलता है। जैसे एक ही हम्म। एलिमेंट माना जाता है ना, 3, 7, 11, हाँ जी। वो ये शेयर करते हैं। लाल किताब भी कहती है कि हाँ ये शेयर कर रहे हैं, 1, 5, 9 आपस में शेयर करते हैं। हाँ। ऐसे 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं। 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं। ऐसे ही 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं। 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं। 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं। 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं। ऐसे ही 2, 6, 10 भी आपस में शेयर करते हैं।
ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, उसको बस क्या करते हैं, प्रोडिक्शन के टाइम पे एक एक हाउस से लगाते चले जाते हैं, एक एक प्लानट से, कि प्लानट हम्म। आएगा तो इस टाइप की प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेगा भाई। सूर्य आ गया तो उसके यहाँ के जो दो मालिक है, शुक्र और बुध, उनसे कैसे बिहेव करेगा। बुध के साथ तो दोस्ती है, शुक्र के साथ थोड़ी दुश्मनी है, तो शुक्र वाली प्रॉपर्टीज खराब करने की कोशिश कर सकता है। मंगल आ गया तो क्या करेगा, शुक्र के साथ दोस्ती है, बुध के साथ खराबी है। ठीक है। हम्म। जुपिटर आ गया तो क्या करेगा, उसकी दोनों के साथ ही लड़ाई है। हम्म। शनि। शनि की तो शनि दोनों के तो साथ दोस्ती है, शनि तो यहाँ पे स्टेबल है। हाँ। शनि तो यहाँ का उच्च ग्रह हो गया। शनि अच्छा बिहेव करेगा, अनटिल अनलेस वो बार बार कहते हैं कि शुक्र बुध की प्रॉपर्टी मत खराब कर लेना। यानी अपना हम्म। जो वो है, एक तरह का आपका हायर हम्म। कॉन्शियसनेस है, उसे बचा के रखना। बुध हमेशा ये ध्यान रखना हायर कॉन्शियसनेस से। और जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम जानते बूझते भी अपने आप को खराब करते हैं। और वो बुध की खराबी होती है, जिसे शनि बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम्म। या ऐसे समझ लो कि उस टाइम पे हम जानते बूझते भी गलत कर्म कर रहे होते हैं, और हम काउंट नहीं कर पा रहे होते कि ये क्या हो रहा है। सर आपने एक बार बोला था, सेवेंथ का रिलेशन फिफ्थ या नाइन्थ से हो जाए तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अभी सेवेंथ में शनि है, फिफ्थ में शुक्र बुध, हाँ, इसमें कैसे इसको देखेंगे कि मैरिड लाइफ या उसके घर की बहू बेटियां, बहन बेटियां। अ, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ सिनेरियो, एक बंदे का फिफ्थ में शुक्र बुध चंद्र है, सेवेंथ में शनि है। इनके आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, कभी कभी जो होता है वो होता है, लेकिन बहुत अच्छे रिलेशंस है। इन्होंने अपने टाइम पे लाइफ बहुत एंजॉय करी है। मून लेकिन इनके घर की, हाँ जी, मून वीनस मरकरी। हाँ जी, ठीक है, और आप कह रहे हो कि सेवेंथ में सैटर्न, 7वें में शनि आ गया। नाइन्थ में गुरु भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 5 7 9 का रिलेशन देखे तो। 9th में जुपिटर भी ले लेते हो। सर सिचुएशन ऐसी है कि इनके आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक। लेकिन इनकी बहू, इनकी बेटी और इनकी बहन, बहन तो अभी थोड़ा ठीक है, बट अपने टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। बहू और बेटी नहीं ठीक, हम्म, उनके रिलेशंस, मैरिड लाइफ एंड ऑल दैट, या काम कह लो, वही सेवेंथ हाउस की प्रॉपर्टीज नहीं ठीक। हाँ ठीक है। तो सही, हाँ पहली जी। बात तो 7th हाउस का शनि। हम्म। ठीक। और ये जो तीनों कॉम्बिनेशन आपने बताया ना, तीनों मैरिड लाइफ के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा। हम्म। ठीक। हाँ और जी। तीनों में एक कमी होती है, तीनों में मैरिड लाइफ अच्छी होती है, तीनों में एक कमी होती है कि सेल्फिश होते हैं। अच्छा। सेल्फिश सेल्फिश का मतलब ऐसा समझो कि अपनी भौतिक तरक्की पे ध्यान देना। हाँ। ठीक है। और उसका असर पता है कहाँ पड़ता है। हम्म। 9th जुपिटर की एक चीज बताओ, हालांकि 7th हाउस हमारा मेन टॉपिक है। और अब ऐसे समझो कि 7th शनि आ गया तो ना, सूर्य जो है वो राजा है, लेकिन शनि जो है ना, वो भी छोटा राजा है एक तरह का, जैसे न्यायाधीश हम्म। है, सरपंच है, जिसके हाथ में फैसला करने की ताकत दी गई है, छोटा राजा समझो। ठीक। मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई शुक्र जो है ना, वो अच्छा होगा। अच्छा होने का मतलब बहुत बड़ा होता है। अच्छा होने का हम्म। मतलब अच्छा बुरा है सिर्फ एक लेवल नहीं है। अच्छे होने में भी हजारों लेवल जाते हैं। शुक्र शुक्र अगर उत्तम होगा तो संतान भी उत्तम होगी, हम्म। और शुक्र बुरा होगा संतान भी बुरी होगी हम्म। या कमजोर होगी। नवम भाव का गुरु, नवम भाव का गुरु कहता है कि आप ना नारायण की तरह बिहेव करो, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। आपके घर में बहन बेटी
बेटी, सॉरी बहन, मतलब घर की बेटी जो होती है ना, हम्म वो हम्म हो गई है, वो दुखी होंगी, तो आपको ना उनका साथ देना है, उनकी हेल्प करनी है। हम्म और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बच्चे भी उसी सिचुएशन में जाएंगे, हम्म और उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाओगे। यानी जो पैसा आपको मिल रहा है ना, जो सुख आपको मिल रहा है, वो सबके भाग्य का मिल रहा है, तो आपको वापस करना पड़ेगा। हम्म ठीक है ना। सप्तम शनि भी यही बात कहता है कि आप न्यायाधीश बन चुके हो, छोटे मोटे न्यायाधीश हो, अब सबको इक्वल रख के चलो, तराजू वाली जगह आ गया है, सबको बराबर रख के चलो। हम्म तो जो चीज आप कह रहे हो ना कि मैरिड लाइफ अच्छी मिली, मैरिड लाइफ अच्छी मिली, बात ये होती है कि हमारा क्लाइंट, हमारा स्टूडेंट हम्म या हम हम्म कभी कभी कुछ विशेष टॉपिक पे ज्यादा ही तुल जाते हैं। हम्म, ठीक। तो आप क्या ये देखोगे, मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक रही, लेकिन संतान सुख नहीं मिलने वाला। हाँ वो नहीं है। संतान को सुख नहीं मिलेगा, या संतान का सुख ही मिलेगा। हम्म क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब घर की दूसरी संतानों को पालना था, जब इन्होंने आंखें बंद कर ली थी, और इनके पास उस टाइम पे इतना अच्छा ताकत, पावर, पैसा रहा होगा कि ठीक। किसी को भी ठीक हाँ। देते, लेकिन ये चुप हो गए उस टाइम पर। हम्म तो एस्ट्रोलॉजी में एक ही एस्पेक्ट क्यों पकड़ रहे हो, बहुत सारे हैं। चार्ट लो मैरिड लाइफ बैठ के। हम्म जब संतान दुखी होती है ना, तब अंदर से इंसान रोता है। क्योंकि संतान क्या है? संतान आपका आपके कर्मों का फल है। हम्म एक तरह से कर्मों का ही फल है ना, हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य में, हम्म हमारे को भविष्य में ले जाने वाली चीज है। हम्म तो ये चीज भी ऐसे देखी जाती है सेवंथ हाउस से। हम्म तो जितना बड़ा आपका दायरा होता है ना, एक एस्ट्रोलॉजर जो है, उसका जो दायरा होता है सोचने का, वो बहुत ज्यादा वाइड जाता है। हम्म और कभी कभी क्या होता है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी है, खूब अच्छी है, दुनिया को बहुत अच्छी दिख रही है, और सच में है भी अच्छी, लेकिन 60 के बाद, 65 के बाद बस मैरिड लाइफ ही बचती है, बाकी कुछ नहीं बचा। हम्म ना तो वो संतान बची, या संतान हमारे पास रहना ही नहीं चाहती। हम्म हमारे पास पैसा खूब है, लेकिन अब और कोई हमारे पास बतलाने वाला ही नहीं बचा। हम्म ऐसी भी सिचुएशन आती है ऐसे चार्ट्स में। हम्म तो जब कोई ग्रह अच्छा हो जाए ना चार कुंडली में, तो एक बेसिक बात कही जाती है कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इस कालखंड में। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। गुरु जब अच्छा हो जाए कुंडली में, तो ऐसे इंसान को गुरु वाली भूमिका निभानी पड़ेगी, सब उसके लिए बराबर हो जाएंगे। शनि सप्तम भाव, जो कि सबको बराबर रख रहा था, अब उसने पार्शियलिटी कर दी, हम्म तो सीधा असर कहाँ पड़ा? पंचम भाव पे। अभी हमने क्या पढ़ी थी? अचानक चोट। हम्म, अचानक चोट हाँ। कहाँ पड़ रही है? पंचम पे पड़ रही है। अच्छा। सर एक टाइम पर अगर इन्होंने वो गलती करी हो, जैसे बहन को देना जरूरी था बुध को, लेकिन नहीं दिया, तो उसकी वजह से बेटी या बहू को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब वो टाइम तो निकल गया, अब वो ठीक हो रहे हैं अगर, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अब अगर वो समझ जाए। देखो, मैं सच में इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। हम्म ठीक है, जो होने के बाद होने को टाल ले, लेकिन हाँ, अगर वो समझ जाए और उस चीज पे जाए, तो शायद चीजें और कुछ। खराब होनी तो रुक जाएंगी। हम्म एस्ट्रोलॉजी ना ऐसी विद्या होती है, एल्केमी की तरह होती है, जिसे हम समझते हैं, देखते हैं। जैसे सपोज करो आप एक मूवी देख रहे हो, डीडीएलजे, ठीक है, हॉल पे देख रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा वो भी पता है, लेकिन आप देखो ना, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। शाहरुख खान पिट रहा है रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हो, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बचा नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी ना
आपके प्रारब्ध को, आपके संचित कर्म को, आपके आगामी कर्म को एक साथ लेके चल रही है। तो हम हम्म। कुछ हद तक ही, जैसे हम सिर्फ देख के रो सकते हैं उस मूवी को कि भाई वो पिट, हम्म। है ना। तो हम कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कुछ हद तक। हम्म। लेकिन कुछ हद तक भी जब करोगे जब उसका मौका है, हम्म। किसी इंसान की असली तस्वीर देखनी है, वो तो जब भी दिखती है ना जब उसके पास सबसे ज्यादा ताकत आ जाए। हम्म। अब कोई आके आपसे कह रहा है कि नहीं मैं सुधर गया, मैं तो भगवान का दास हूं, अब फायदा ही क्या बचा। तो वहां पर हमारे पास उपायगम होते हैं ना। आयुर्वेद क्या कहता है, परेशानी ना आने से पहले 1000 उपाय हैं। जब परेशानी, कोई शरीर में कोई विकार आया ही नहीं, लेकिन तुम्हारे लाइफस्टाइल, तुम्हारे माता पिता का शरीर देख के लगता है कि वो विकार आ सकता है, लेकिन अभी आया नहीं है, उससे पहले 1000 उपाय हैं। अगर वो विकार जस्ट आना शुरू हुआ है तो कुछ उपाय हैं, हम्म। कुछ उपाय हैं। लेकिन जैसे ही उसने जकड़ लिया शरीर को, तो एक आध उपाय ही बचता है, विच इज सर्जरी टाइप। तो यहां पर क्या उपाय आ जाएगा, कन्यादान, हम्म। चाहे अनजाने का ही हो। किसी की शादी करा दो। हाँ, लेकिन हम्म। वो उसको पूरी तरह भरपाई कर देगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ भर, थोड़ी बहुत तो करेगा। ये बहुत बड़ा हम्म। उपाय होता है कन्यादान, सप्तम भाव हम्म। का भी और बुध का भी, हम्म। है ना, इस टाइप के उपाय। अब वो चीजें थोड़ी इन्हें ब्रॉडर लेवल पे लेनी पड़ेगी कि सामाजिक होके थोड़ी सी ये काम करना, ऐसे काम करना जिसमें ना वाहवाही ना होती हो, चुपचाप काम हो जाता हो। हाँ। क्योंकि अगर ऐसे वाले चार्ट वाले को आप बोलोगे ना कि आप दान करो, तो वो ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे माइक में इनका नाम भूल जाए, हम्म। या शिलालेख छप जाएंगे नाम के, और ये आके हम्म। आपसे कहेंगे मैंने तो मंदिर ही बनवा दिया, मेरा तो कुछ नहीं भला हुआ। और हम्म। कहा किसने था चिल्लाने के लिए। हम्म। गुप्त दान करना है यहाँ पे, तो वो चीज काम कर सकती है। क्योंकि ऐसे चार्ट्स में ऐसी चीज भी आती है कि ऐसे लोग अपने जो अच्छे कर्म है ना उनको भी याद रख के बैठे होते हैं। और जो इंसान अपने हम्म। अच्छे कर्मों को याद रख के बैठा है, फिर उसने कुछ नहीं किया, जो करके भी भूल चुका उसे याद ही नहीं, वो वाले कर्म करने थे। ठीक है ना। तो सप्तम भाव का पंचम से लिंक समझ में आएगा। जब हम 10th हाउस पढ़ेंगे ना, 10th हाउस में वही चीज आएगी। टेंथ हम्म। हाउस के भी असर बच्चे देखेंगे। कई बार हम पर कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने तो छोटे मोटे करप्शन भी किए तो भी बढ़िया चल गया, लेकिन अब हम्म, संतान जब भुगतेगी जब पता चलेगा। सर तो फिर संतान अपने कर्म ऐसे ही लेके आई होगी ना कि बाप ने करने होंगे, तो वह भोगना अगर संतान पे संतान, पड़ रहा है। संतान कौन है, हमारा ही तो एक दूसरा रूप है, छोटा। लेकिन है तो अलग इंडिविजुअल। है अलग वो, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन माँ बाप के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, इमोशंस होते हैं, दबे हुए इमोशंस, वो कई बार संतान में झलकते हैं। माँ बाप का चेहरा मिलता है, हरकतें मिलती हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि उसके कर्म भी माँ बाप के छुपे हुए कर्म है। वही इंटरलिंक डेस्टिनी हो गई, मतलब वो हाँ, लिखवा के वैसे ही आया तो जैसे हमारे होंगे। पिता बड़े चौड़े होके बोलते हैं मेरे बच्चा तो शक्ल मेरे से मिलती है। तो जब बच्चा वो हम्म। उल्टे कर्म कर रहा है, तब पिता क्यों नहीं कह रहा कि, फिर पिता तो पता है क्या कहते हैं, अरे पता नहीं कहाँ से सीखा है। नहीं, ये हम्म। आपके ही अंदर का कोई डेकोरम है जो बिगड़ गया उसके पास, आपने संभाल रखा था, उसके पास वो बिगड़ गया। ओके। आपको उसको संभालने का मौका मिला था कि आगे वो पास आउट ना हो। जिसे हम क्या हम्म। बोलते हैं, ऋण, हम्म। कि वो ऋण चुका दो, हम्म। वरना शायद आगे पास आउट ना हो जाए। तो आप तो संभाल गए, शायद आपकी आने वाली पीढ़ी ना संभाल पाए। हम्म। अब जैसे हमारे पूर्वज 100-100 किलो के बाट उठाते थे, हम तो नहीं हम्म। उठा सकते, हम्म। है ना। तो अगली पीढ़ी कमजोर जा सकती है। आज हमें कोई सोच दे तो लचक जाएंगे, क्योंकि उस तरह की प्रिपरेशन पहले ही करके जानी पड़ती है। 7th हाउस, किस माहौल में हम पैदा हुए,
और एनवायरनमेंट ऐसी चीज होती है, पीछा नहीं छोड़ती। वो घुमा फिरा के आ ही जाती है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा है। इसलिए कभी देखना कि खून अपने आप को रिपीट करे बिना नहीं मानता। अगर किसी के पुराने लोग बिगड़े हुए रहे हैं, तो यहाँ भी ये चांस बनता है कि ऐसा बच्चा भी कभी भी बिगड़ सकता है, लाइफ के किसी भी स्टेज पे जाके बिगड़ सकता है। ठीक है ना। तो सिर्फ जरूरी नहीं है एक खानदान में एक की रिलेशनशिप खराब है तो आप कह रहे हो कि अब उसके सारे बच्चों की खराब होती जाएगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। संभाल सकता है कोई जिसने उस चीज को प्रायोरिटी दे दी हो कि मैंने रिलेशनशिप खराब होती देखी, अब मैं इस चीज को नहीं खराब होने दूंगा। लेकिन वो कुछ और गलती कर सकता है। आपका भाव किस चीज को प्रायोरिटी देके बैठा है, हर उम्र में हर भाव तरह का भाव बदलता है ना। एक उम्र में स्कूल में अच्छा दिखना ही हमारा भाव है, एक समाज में अच्छा दिखना भाव है, तो हर बार भाव बदल रहा है। हाउसेस बदल रहे हैं उसी तरह से कुंडली की, कि किस भाव को प्रायोरिटी दी जा रही है। और जिस भाव को प्रायोरिटी दी जाती है वही भाव हिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका भाव है कि आपको एक कार खरीदनी है, तो आपको मार्केट में चलती हुई हर कार पे नजर जाएगी। और आपके भाव में नहीं है कि मुझे नहीं लेनी, तो आपके बहुत मुश्किल से किसी कार पे ध्यान जाएगी। इवन आपके सामने अगर कार की कोई एड भी चल रही होगी तो आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपका भाव उस तरफ नहीं है। अगर आपने भाव इस पे लगा लिया है सारा कि मुझे मैरिड लाइफ अपने पार्टनर पे ध्यान देना है, तो आप पार्टनर को संभाल जाओगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन उसमें बाकी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि एक इंसान को न्यूट्रल होकर चलना चाहिए, ताकि लाइफ के सारे एस्पेक्ट पर फोकस कर सके। और वो होता है लगन। एक ऐसी टंकी जिसके अंदर नलके लगे जो हर भाव को पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो टंकी ही सूख गई ना, फिर कोई नल का काम नहीं करेगा। चाहे कितनी बढ़िया हो, क्वालिटी का लगवा लो, सोने का लगवा लो, पीतल का लगवा लो, लेकिन पानी नहीं आएगा उसके अंदर। लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो सेवंथ है। सेवंथ हाउस से सिर्फ मैरिड लाइफ ना देखो, बच्चों की क्वालिटी भी देखो। बच्चा हो जाना पंचम भाव है। बच्चे की क्वालिटी का मतलब बच्चे की आमदनी कैसी होगी, बच्चे की खुद की लाइफ कितनी बड़ी होगी, उम्र, वो आपका शुक्र बहुत पहले ही तय कर चुका होता है। उम्र का मतलब मैं यहाँ पे ये कहूंगा निरोगी, है ना। निरोगी कितना होगा, उसके मानसिक संतुलन कितना बढ़िया होगा, उसकी मानसिक ताकत कितनी बढ़िया होगी। हम उसके उसको पैसा नहीं दे सकते, हम उनको उसको इतना मानसिक ताकतवर बना सकते हैं कि वो पैसा खुद ही कमा ले। उसके लिए शुक्र को इकट्ठा किया जाता है। उसके लिए ऐसा किया जाता है कि जब आप इंटीमेट भी हो तो उसके लिए भी मुहूर्त बताए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके मुहूर्त को जानो, लेकिन आप समझो कि अगर कोई कह रहा है कि आप एक प्रिपेयर होके जब इंटीमेट होते हो तो उसका जो आउटकम होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। और जब आपने बिना प्रिपेयर हुए ऐसे इंटीमेट हुए और उसका पता चला जी प्रेग्नेंट हो गए, और आपने कहा अरे ये क्या हुआ, इसको गिरा देते हैं या संभाल लेते हैं, फिर आपने दोनों जन ने मीटिंग करी कि चलो कोई नहीं, करना तो है ही, कर लेते हैं समाज के लिए। आप समझो कि वहीं पे उसकी सोल डिसाइड हो चुकी है कि वो कैसी रहेगी। और जब प्रिपेयर होके किया गया था कि इसलिए करना है, वो बच्चा भी ऐसा पैदा होगा जिसका मानसिक संतुलन बहुत उत्तम होगा, हाई लेवल का होगा, उसकी उम्र भी ज्यादा होगी। ये सब चीजें जब चल रही हैं तो यहाँ पर सप्तम भाव बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए कभी कभी माँ बाप से उपाय करा के बच्चों की चीजें सेट की जाती हैं। काफी लोग कहते हैं ना कि सर बच्चे उपाय करेंगे नहीं, आप दे देना हम कर लेंगे। तो आप क्या चीज चेक करोगे उनका, शुक्र बुध केतु। आप समझ गए हाँ जी। कि डीएनए कनेक्ट है, तो एक जगह की मजबूती करके दूसरे जगह को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन एक को कमजोर करके दूसरा खुद ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है जी। सेवंथ हाउस हो गया, समझ में आ गया सेवंथ हाउस की गहराई थोड़ी सी। हाँ जी।